नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ। और इससे पहले हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सभी साथी जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में आपका जो अभी चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ, तो सभी साथियों को अपनी तैयारी को धार देते रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों से संबंधित हम लोग प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, अनुसूचियों के बारे में अगर बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चूँकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी जो मूल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं फिलहाल। कौन सी अनुसूची से क्या लिया गया है ना? इन चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों को कराया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तथ्यात्मक यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग 5 मिनट का समय निकाल कर अवश्य पढ़ें। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा जब हम प्रश्नों को करेंगे। तो 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर ये जानकारी जो दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको 5 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको अवश्य पढ़ें, ठीक है। तो सभी साथी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बस थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकालेंगे और इसको फटाक से पढ़ ले जाएंगे और इसमें वही चीज़ दी गई जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में जो है पूछी जाएगी। तो चलिए, ये थी बस ये कहानी है, आप लोग पढ़ लेंगे और हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ। तो चलिए बताइए, आपके लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं क्या कि 12 अनुसूचियाँ होती हैं वर्तमान संविधान में। जो कि मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में देखिए फिर वही चीज़ है, ऑप्शन ए है 9 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन बी 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन सी 10 अनुसूचियाँ हैं और ऑप्शन डी आपका है 11 अनुसूचियाँ। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 2 3 कथन आपके दिए गए हैं, 3 में ये देखना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला जो कहा गया है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो आप बताओ, अभी पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, पिछले वीडियो में पढ़कर आ रहे हैं, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है ना। तो ये पहला आपका हो जाएगा गलत, 20 नहीं 22 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात जो कही गई है यहाँ पर, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी आपकी बात हो जाएगी गलत। क्योंकि अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और गणना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 465 अनुच्छेद हैं, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आप 395 पर ही जो है लगाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी बात भी गलत हो जाती है। तीसरा है आपका, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन यानी अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ये बात सही है या गलत है, ये आपको देखना। दो तो आपकी गलत हो ही गई क्लियरली, ठीक है। देखना है तो आपको तीसरी बात सही है या नहीं है। तो तीसरी बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो
मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी जो 4 अनुसूचियाँ हैं ना, ये संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, और आपका जो संविधान संशोधन है वो आपका जो पीछे हम लोग भाग पढ़कर आ रहे हैं, तो आपका 20वें भाग में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिलहाल इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 आपका सही, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 हैं। ठीक है, और गणना के अनुसार कितने 25 भाग हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद 395 हैं, और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 465 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, तथा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो पहले संविधान संशोधन, इसके बाद 52वां हुआ था, इसके बाद 73वां, इसके बाद 74वां। ठीक है, ये है। पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जो 92 हुआ था उसमें आपकी 10वीं, और 73 74 में 11वीं 12वीं। ठीक है, ये थी जो है प्रक्रिया। चलिए अगला जो है प्रश्न, तो इसमें कहा गया है, देखेंगे भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली। ठीक है, पहली अनुसूची में जो है राज्यों और उनके जो क्षेत्र हैं उनका ब्यौरा जो है बताया गया है। तो आप जो थ्योरी पढ़कर आएंगे ना, ऊपर जो तथ्यात्मक दिया गया था सिर्फ उतने में ही सब कुछ समाहित है, उन्हीं से जो है सारे के सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो आप लोग 5 मिनट का समय निकाल कर ज़रूर आप जो है उस चीज़ को पढ़ें, जिससे काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ वहाँ पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, पहली अनुसूची जो है ना, और दूसरी तीसरी चौथी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये सारी चीज़ें ऊपर जो है तथ्यों में भी दे रखी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित जो है किया जाना चाहिए। तो कौन सी जो है अनुसूची को संशोधित करना होगा जब भारत को एक नए राज्य का सृजन करना है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कौन सा आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, चलिए कहाँ है प्रश्न जी, ये रहा। ठीक है, 6वां प्रश्न है आपका। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या कहा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को जो है चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। देखिए ये 4 चीज़ें दी गई हैं, और 4 में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो तीसरी अनुसूची में जो है उपबंधित हैं। तो देखिए, तो इसमें जो है पहले में कहा गया कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बात जो है आपकी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है, बात सही है। ठीक है, पहली। और दूसरे में कहा गया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी आपका तीसरी अनुसूची में लिया गया है। 3 नंबर पे कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये आपका इसमें तीसरे में नहीं लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी आपका तीसरी अनुसूची में लिया गया है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3 है वो आपका नहीं है। तो आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 2 4। ठीक है, तो 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, इनको भी आप
लोग जो है पढ़ लें। अभी क्या है कि संविधान की अनुसूची और उसके विषय से आपको मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए, चौथी, छठवीं और आठवीं और नौवीं, है ना, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और नवम, तो इनका मिलान करना है आपको। सूची है चतुर्थ। तो चतुर्थ अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है, आप इसको जो है यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। और षष्टम जो है जनजाति क्षेत्र से है, ठीक है, छठी वाली। और जो अष्टम है तो ये आपकी हो जाएगी आठवीं वाली। तो ये आपकी हो जाएगी आठवीं वाली, भाषा से संबंधित है। और 9 जो है भूमि सुधार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा आंसर का, तो वो बनेगा 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, फिर से आपको जो है वही सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए, कल जो चीज़ हमने बताई थी वही है, सेम आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न नहीं है, यूपी पुलिस वालों के लिए यहाँ पर 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। बाकी यूपी पीएससी आरओ के लिए तो है ही है। तो चलिए मिलान करिए इसका। मिलान होगा वो कैसे होगा, देखिए इसका मिलान होगा, 7वीं जो अनुसूची है वो आपकी विधायी शक्तियों का वितरण, इससे संबंधित है, ठीक है। और 8वीं जो है वो होगी आपकी भाषाओं से संबंधित। और 9वीं आपकी कुछ अधिनियमों का विधि, क्या लिखा है ये नीचे, चलिए भी देखते हैं। और 10वीं आपकी हो जाएगी दल परिवर्तन के आधार पर निरहता, ठीक है। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 7वीं अनुसूची 3 से मिल रही, यानी कि 3 और 1, 3 1 4 2, ये आपका ऑप्शन बनेगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सूची को मिलान भी किया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार का प्रश्न एक और आपको जो है दिखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, देखिए सेम भाई वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो आप लोग जो है अगर चीज़ें रिपीटेड हैं तो आप लोग जल्दी से उनको कैच कर पाएंगे, ठीक है, कुछ तो याद रहेगा हमें, है ना, बार बार अगर वही चीज़ें आएंगी। तो देखिए 10वीं अनुसूची है, डी में दिया गया है, 10वीं दल बदल से जो है होती है ना, दल परिवर्तन से। तो पहले का जो डी का है वो आपका 2 से मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ अगर हमें याद होता रहेगा ना तो सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है। तो 7वीं जो अनुसूची है आपको पता है, ठीक है, संघ और राज्य तथा समवर्ती सूची 7वीं, ठीक है। अच्छा, और जो 8वीं है वो आपकी भाषा से, चूँकि इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। और जो 9वीं अनुसूची है वो आपकी हो जाएगी कुछ अधिनियमों से संबंधित है, जो भी अभी देखेंगे क्या है। और जो 10वीं है वो दल बदल परिवर्तन से है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर चीज़ें बार बार आएंगी तो हमें क्लियरली याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आपका बनेगा 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 इसका भी बनेगा। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, यहाँ पर 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जो प्रश्न आते हैं इसमें हमको कम से कम 4 प्रश्न एक में ही मिलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और उसी के अंतर्गत 9वीं सूची को जोड़ा गया था, ठीक है। चूँकि पहले 8 अनुसूचियाँ थीं और 9वीं को जो है जोड़ा गया था, लेकिन किसके कार्यकाल में, ये पूछा गया, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है संविधान में पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका,
देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं, है ना। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न अगला कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो ये किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले कथन में कहा गया कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, अच्छा ये बताया गया है कि जो भारत की संसद है किसी कानून विशेष को जो है भारत के संविधान में जो है 9वीं अनुसूची के द्वारा किया जाता है। और अगला जो है इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची जो है किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। क्या कहा गया है इसमें, एक मिनट में देखता हूँ क्या है इस प्रश्न को। केवल सही पूछा गया इसमें से, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, भारत की संसद किसी कानून विशेष को जो है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है प्रतिबद्ध है। तो ये जो है आपकी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात से मतलब नहीं, केवल सही पूछा गया तो हम लोग सही बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कोएल्हो, ठीक है, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। देखिए काफ़ी नया प्रश्न लग रहा है आपको, तो ये कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए मिलान करिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। चलिए करिए मिलान। संघी सूची जो है प्रविष्टियाँ पूछी गई हैं इसमें, चलिए बताइए। तो इसमें जो है संघी सूची में जो प्रविष्टियाँ हैं आपका जो एक है ना वो इधर ही रहेगा। ठीक है, संघी सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं और राज्य सूची में आपकी 66 हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। और समवर्ती सूची में आपकी 47, ठीक है, 47। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, आंसर आपका एक का ए है ना और बी का सी, यानी दूसरे का सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, तो आर्थिक योजना का जो विषय है वो किस सूची में, राज्य सूची में है, संघ सूची में, या पर समवर्ती सूची में, या फिर आपका किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो बताइए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, क्या, आर्थिक योजना, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन देखिए अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ा है ना, वही है आर्थिक नियोजन। तो आपका समवर्ती सूची में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये जो है ना 5 ऑप्शन वाले, ये बीपीएससी में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो चलिए ये भी आपका एक प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। ठीक है, जानवरों के प्रति जो क्रूरता पर रोकथाम लगानी है उसके लिए जो है समवर्ती सूची। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। चलिए फिर से वही चीज़ें हैं लेकिन ऑप्शन आपको चेंज मिलेंगे। तो समवर्ती सूची की बात हो रही है। समवर्ती सूची का मतलब जिसमें राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून बना सके। तो ऑप्शन ए आपका पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी आपका रेडियो टेलीविज़न और ऑप्शन डी विदेशी मामले। चलिए समवर्ती सूची की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं, यानी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और जो 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो चलिए पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन, इसके बाद बी आपका लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके बाद ऑप्शन आता है आपका सी प्रति व्यक्ति कर, और डी है आपका निखात निधि। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
समवर्ती सूची की बात की गई तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका जो है समवर्ती सूची में आता है, यानी ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 21वां प्रश्न है आपका, चलिए साथियों एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, 40 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आधे प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में हो चुकी है और जो आधे बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। तब तक आप लोग इन 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, ये आपका होमवर्क के लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसमें से बताना है आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बाकी आप लोग आगे के क्वेश्चनों को कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।